आज राज्य मंत्री राजेश नागर के सेक्टर 37 वाले कार्यालय पर जनता दरबार लगा, जिसमें जन समस्याओं को सुना गया। काफ़ी समस्याएं थी, वो बातें हमने पहले भी आपको दिखाई हैं। एक बार बात करेंगे, हमारे साथ मुकेश जी हैं और साथ में शंकर जी हैं। जी मुकेश जी, क्या कहेंगे, आज का जो जनता दरबार लगा उसका औचित्य क्या था? देखिए, औचित्य तो जनता दरबार से साबित होता है कि मतलब हम लोगों की समस्या सुनने के लिए, क्योंकि मंत्री जी हर रविवार को वैसे अपना जनता दरबार बतौला में लगाते हैं, लेकिन ये क्षेत्र के नज़दीक लगते हुए इस क्षेत्र के लोग ये ना समझे कि भाई मंत्री हमारे बीच में नहीं है। तो ये एक पहल हुई कि भाई यहाँ पे अब आगे से लगातार महीने में कम से कम एक बार ऐसा दरबार लगाया जाएगा जो कि यहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं के लिए लोग बाग उनसे सीधा रूबरू हो सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हर महीने लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है? प्रयास है कि मतलब, क्योंकि देखिए मंत्री जी का बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है। आज भी बहुत बिजी शेड्यूल था। प्रोग्राम उनका 2 बजे का था, होते होते 4:30 बज गए, क्योंकि ऑलरेडी बतौला में ये प्रोग्राम चल रहा है। हमने और शंकर जी वगैरह ने, हम सब कार्यकर्ता मिले, उनसे मिल जाके कहा जी हमारे इस क्षेत्र के अंदर भी आपको ये कार्यक्रम करना चाहिए। तो ये आज पहली बार अभी स्टार्टिंग है और हमारी तो प्रयास रहेगा कि इसको हर महीने हम या हर 15 दिन में कराने की कोशिश किस तरह की समस्याएं आज रख रहे थे लोग जो मंत्री जी के सामने? देखिए, लोगों की अपनी अपनी कुछ समस्याएं थी, जैसे कि अपने नहर पार के कुछ कॉलोनियों के लोग थे कि भाई सीवर के कुछ समस्याएं थी कि सीवर के जो लाइन डली हुई है वो बीच में कहीं ब्रेक है, या अगर उनको कनेक्शन कर देते हैं तो पानी जो है वो लाइन के अंदर ही घूमता रहेगा या फिर कहीं भरेगा। तो उन सारी समस्याओं का समाधान मंत्री जी ने यहीं मौके पे करा है। जी भी यहाँ पे थे, जो अधिकारी आए हुए थे उनको इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि भाई इनका समाधान करा जाए। प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी से एक बार जानेंगे। प्रहलाद जी, जनता दरबार आज लगा है, कितना लाभ लोगों को होगा और क्या औचित्य जो रखा गया वो पूरा होता दिखा? सतपाल जी, ये हमारा जो आज दरबार लगाया है ये 2026 में, क्योंकि मंत्री जी राजेश नागर जी की नीयत है कि हमारा क्षेत्र डेवलप हो और बहुत जल्दी से डेवलप हो। हम सब उसमें मिलकर कार्य कर रहे हैं और करीबन मवई से लेके, मैंने पहले भी कहा था इंटरव्यू में 25 में, मैंने कि 500 गलियां अभी 26 में होली तक बन जाएंगी और उसके लिए मंत्री जी हमेशा तैयार हैं। बजट के लिए भी उन्होंने कह दिया है। विपुल गोयल जी से भी हमारे सामने बोल दिया था कि बजट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा आप लोगों को। इसलिए हमने कैंप लगवाया था कि जो जो लोग वहाँ नहीं जा सकते थे वो हमारे स्थानीय पल्ला क्षेत्र में आके अपनी समस्या रख सकें, और उन्होंने देखी और उनका निवारण जल्द करने का वो किया। फिर अगले महीने जब भी वो आएंगे तो उसमें काफ़ी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और कल कमिश्नर साहब से भी मीटिंग हुई थी, जितनी भी क्षेत्र की समस्याएं थी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा दे दी, और जो रह गई थी वो आज आ गई हैं, उनको भी आगे पहुंचा दिया जाएगा, ताकि नहर पार के क्षेत्र की जो आने वाला 2026 है वो बहुत ही अच्छा हो। पल्ला से आगरा स्वीट वाला रोड चालू हो गया है, सीवर की लाइन भी ज़्यादातर डल गई है, पाइप लाइन जो डलनी थी वो डल गई है। उसमें आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा दिखाने में, करने में। तो यही है कि क्षेत्र का जल्दी से जल्दी लाभ मिले। शंकर जी, क्या कहेंगे, जो जनता दरबार यहाँ लगा, इस एरिया की समस्याओं को चिन्हित करके रखा गया था, कितनी समस्याएं आई, कितनी सुनवाई हुई, कुछ जानकारी? ये लगभग मेरे हिसाब से जो है 100 से 125 समस्याएं लोगों ने अपने एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्ट भी दिए हैं, और ज़्यादातर मेरे हिसाब से 70-75 तो यही था जो सॉल्व हो चुका है। मतलब आदेश हो चुके हैं, जिनके पास में जाओ, जय साहब को आदेश दिए हैं, जाके इनके पास में जो भी समस्या है इनको समझो। बाकी मंत्री जी जाते जाते हमें स्पेशल ये चीज़ बोल के गए हैं, जो अगले महीना फिर हम जो है ना ऐसे ही प्रोग्राम हर महीना करेंगे, और अधिकारी को, बड़े बड़े लेवल के अधिकारी को भी रखा जाएगा बीच में। उसके बाद इसको, इस जन समस्या को और अच्छे ढंग से जो है ना वो पूरा करेंगे, और वो आएंगे। अगले महीने भी आश्वासन दे गए हैं, जो हर आदमी के एक एक समस्या को वो बोल रहे हैं यहाँ का समाधान ख़त्म करना है। बाकी सुधीर नागर जी भी आए थे अभी, और वो बोल के गए हैं अगर मान लो बीच में कोई दिक्कत होती है तो 15 दिन 10 दिन में सुधीर नागर जी भी बोल के गए हैं जो मैं बैठ जाऊंगा साथ में। अगर बीच में मंत्री जी के पास टाइम नहीं हुआ तो सुधीर नागर जी भी आके समस्या सुनेंगे। सड़कों की जो हालतें हैं, जैसे मुख्य रोड है बसंतपुर पल्ला वाली, वो टूटी हुई है, उस पर कुछ काम तो चल रहा है, पल्ला से शुरू हो गया है, वो शायद सेहतपुर तक होगा। हाँ। उसके आगे की जो बात रखी गई थी पहले, आपने ही लेटर दिया था, दोनों खड़े, तो आपने क्या उसको रिमाइंडर भी कराया है दोबारा से? नहीं, उसका वो टेंडर प्रक्रिया में चला गया है, उसमें 2-3 टुकड़े में गया है ये। एक तो आगरा चौक से जो है वो गया है आपका अगवानपुर तक, अगवानपुर से इस्माइलपुर अलग गया है, इस्माइलपुर से बसंतपुर जमुना तक अलग गया है। आप ये कह रहे हैं कि टेंडर प्रक्रिया में चला हाँ जी, तीनों गया है, और दोनों तरफ नालियाँ भी
उसके साथ नालियाँ भी है दोनों तरफ। ये जो हमारा पल्ला से और अब आगरा चौक है, ये वाला तो 1200 मीटर वाला है, तो इसको जो है अलग से जो है ना इसमें टाइल लगा के चौड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन आगरा चौक से बसंतपुर तक डबल रोड ही होगा। वो काम चल रहा है, उसकी बड़ी उम्मीद लोग कर रहे हैं। हाँ, वो काम भी चल रहा है। साथ में एक और मैं जानकारी देना चाहता हूँ क्षेत्र में, जो राइजिंग लाइन वाला काम जो है वो कल लास्ट 10 दिन का टाइम लिए है नगर निगम कमिश्नर ने। जो 10 दिन के अंदर में ये जो है आपका जो प्लांट है सूर्या नगर में वो चालू कर दिया जाएगा। सीवर का समस्या खत्म हो बड़ी बड़ी समस्या थी हाँ, इसका ये समाधान। 10 दिन, हाँ 10 दिन का टाइम वो दिए हैं, जो 10 दिन में हम चालू कर देंगे। 1 से 2 दिन में ट्रायल है, 1 से 2 दिन में, उसके बाद 10 दिन के अंदर में वो बोल रहे हैं इसका उद्घाटन कर देंगे। चलिए, तो ये थी आज की जनता दरबार की जो खबर थी यहाँ की, कि भाई बहुत सारी समस्याओं को सुना गया, कुछ समाधान अभी किए गए, कुछ आगे भेजे गए हैं, और जो बड़ी समस्या उन पर भी चर्चा हुई है। उम्मीद जग रही है, देखना ये होगा कितने काम आने वाले समय में होते हैं। इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। तब तक आप देखते रहें सत्य ओंकार, जुड़े रहें मेरे साथ। नमस्कार। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं त्रिपाठी साहब। त्रिपाठी साहब, क्या कहेंगे? आज राज्य मंत्री राजेश नागर ने यहाँ जनता दरबार लगाया। मुझे लग रहा है कि बहुत लंबे प्रतीक्षा के बाद आज जनता दरबार लगा है, लगता रहा है लेकिन उनके घर पे ही लगता था, आज यहाँ पहुँचे हैं तो कैसा रहा? आपका यहाँ पे पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद सतपाल भाई जी। आपको भी पता है कि इस क्षेत्र में विकास की जितनी गति होनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन राजेश नागर जी के प्रयास रंग ला रहे हैं। पब्लिक काफ़ी खुश है। जो पब्लिक ने विश्वास दिखाया था राजेश नागर जी को जिता के, वो कहीं न कहीं उस पर खरे उतर रहे हैं। अब अधिकारियों का तगड़ी फटकार लगाई है। जनता बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, यहाँ पे भी नहर पार में भी एक जनता दरबार होना चाहिए। अब इसकी शुरुआत हो गई है और लगभग हर महीने लगा करेगा। यहाँ के नहर पार के सभी क्षेत्रवासियों की समस्याएं यहाँ पे तुरंत ही मौके पर ही हल होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी साहब, क्या आज अब कुछ ज्ञापन आप भी दे रहे थे? आप तो मंडल के अध्यक्ष हैं साहब, मुकेश झा जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नित्य विकास करने वाली पार्टी के नाम से जाना जाता है, और आज हमारे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हरियाणा सरकार आदरणीय श्री राजेश नागर जी यहाँ जन समस्याओं को सुनने और उसके निपटारा करने के लिए विभिन्न जो है अधिकारियों को भी, निगम के अधिकारियों को भी बुला के और सामने उनका सबका आवेदन स्वीकार किया और एक एक समस्या को विहत रूप से सुना है। और मेरा जो एक ज्ञापन था कि अभी जो है हमारे अटल स्मृति दिवस पर जो है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न रहे हैं, और जैसा कि हमें हर विधानसभा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी जो अपना एक निहित कार्य का एक पदचिन्ह छोड़ती है, जो अटल स्मृति के नाम पे, अटल जी के नाम पे जो हमें किसी स्थान का नाम रखना है, चाहे वह पार्क हो, कोई स्थान हो या कोई भवन हो, तो उसमें जो हमारा एक आगरा चौक है उससे जो है एक अटल चौक के नाम से जाना जाएगा, ताकि जो नहर पार के क्षेत्र में जो है उनके स्मृति को बार बार देखने और दोहराने का। ये ज्ञापन आपने उनका दिया है? ये ज्ञापन हमने उनको दिया है। कैसे होगा सर? नमस्कार। बस मैं तो यही खुशी है कि जो हमारे वार्ड नंबर 28 में पहले तो तिलपत गांव था, उसकी कुछ कॉलोनियाँ थी, लेकिन जब से वार्ड बन गया वो, तो बहुत सारी कॉलोनी आ गई उसमें, बहुत पुरानी है जिनका नाम भी नहीं था। तो मंत्री जी ने के प्रयास से वो लगातार चल रही है, और मंत्री जी ने सीएम साहब के लिए बोल दिया है कि उन सारी कॉलोनियों को जल्द से जल्द पक्का किया जाए, ताकि जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं वो उनमें मिल जाए। और चूंकि नगर निगम वाले से जब वैसे तो टैक्स देने पहुंच जाते हैं वहाँ पे, लेकिन जब काम की बात आती है तो सीधा कहते हैं भैया एक आप ही कॉलोनी अनऑथराइज है अभी, तो हाँ ऑथराइज करने के लिए मंत्री जी को ये दिया है। और क्या आश्वासन मिला? 6 महीने के अंदर लगभग सारी कॉलोनी ही, कुछ तो प्रोसीजर में है ही पुरानी, लेकिन जो नई कॉलोनी आई है, जो नई जुड़ी हमारे वार्ड में, चाहे मोबाइल एक्सटेंशन हो या बीपीएल की तरफ हो या कुछ अपने सूरदास के एरिया में हो या न्यू तिलपत हो, हरकेश कॉलोनी हो राम कॉलोनी हो, नेताजी कॉलोनी हो, चाहे गिरदावल इंक्लेव हो, T2 कॉलोनी हो, हनुमंत कॉलोनी हो, लगभग सारी की सारी कॉलोनी हमने अब मंत्री जी को दे दी है। पूरा सर्वे करवाया हमने, और जो प्लानिंग में है अपने डिपार्टमेंट में उनको बुला करके एक एक कॉलोनी हमने कर दी है। एक जो रह भी रही होगी उसको हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से डालेंगे, वो भी जो भी रह रही होगी उसके एक आध जो नहीं रहेगा उनको भी पूरी करवाएंगे और एक साथ ही पक्की हो जाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और यही आज यहाँ का जो कार्यक्रम हुआ उसका यही लाभ हुआ कि यहाँ के लोगों ने अपनी बातें यहाँ रखी और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है।